अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। स्टूडेंट्स, आपने जो लास्ट लेक्चर्स पढ़े थे उसके अंदर हमने जॉब डिज़ाइन का इंट्रोडक्शन किया था। पार्ट 16 में हम बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शंस की आज डिस्कशन कर रहे हैं और हम देख रहे हैं जैसे कि बुक रिकमेंड कर रही है, ऑथर्स रिकमेंड कर रहे हैं, रिसर्चर्स भी कह रहे हैं कि हमें एनरिच्ड एलिमेंट्स को शामिल करना चाहिए जॉब डिज़ाइन में। तो हम पूरी दुनिया में एक मूवमेंट देख रहे हैं कि ट्रेडिशनल जॉब डिज़ाइन की बजाय अल्टरनेटिव जॉब डिज़ाइंस की तरफ जा रहे हैं, यानी हमें मुतबादिल जॉब डिज़ाइन टेक्निक्स की तरफ जाना होगा। इसमें एम्प्लॉइज़ की सैटिस्फैक्शन को बढ़ाया जाए और मोटिवेशन को बढ़ाया जाए। आइडिया ये है कि एम्प्लॉइज़ बोर ना हो, थक ना जाएँ अपनी जॉब में और ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन एनर्जी के साथ काम करें। तो जो ट्रेडिशनल जॉब डिज़ाइन है उसमें बहुत ही स्टैंडर्ड एक्टिविटीज़ को शामिल किया जाता रहा है। जबकि हमने लास्ट चैप्टर में भी, लास्ट टॉपिक में भी देखा था कि रिसर्चर्स इस बात पे जोर दे रहे हैं कि जॉब को एनरिच किया जाए, यानी अट्रैक्शन को बढ़ाया जाए, फन एलिमेंट्स को डाला जाए और एम्प्लॉइज को ज़्यादा से ज़्यादा आसानी दी जाए ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। इस लिहाज से हम देख रहे हैं बहुत सारे कंट्रीज, एडवांस कंट्रीज जैसे कि जापान, इवन यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप ने इन प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया जा रहा है जिसमें हम ऐसे एलिमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसी अप्रोच अडॉप्ट कर रहे हैं कि जिसमें हम ट्रेडिशनल जॉब डिज़ाइनिंग की बजाय नए ऑप्शंस की तरफ जा रहे हैं। जैसे कि हमने देखा था कि इसमें फिज़िकली एम्प्लॉइज़ जो हैं वो आसानी में हों और उनको बहुत अथॉरिटी दी जाए कि वो अपने जॉब डिज़ाइनिंग के एलिमेंट्स को खुद से यूज़ कर सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं लोगों को, अलाउ कर रहे हैं कि वो अपने जॉब के हवाले से खुद बहुत सारे डिसीजंस भी कर सकें। आज हमारा फोकस कुछ मेथड्स, अप्रोचेस पर होगा जो अल्टरनेटिव जॉब डिज़ाइन के हवाले से है। जैसे हमने क्लास में डिस्कस किया था कि कुछ नई टेक्निक सामने आ रही हैं जो कि ट्रेडिशनल टेक्निक से हट कर हैं जॉब को डिज़ाइन करने के हवाले से। यहाँ जो टेक्निक आपके सामने आ रही है इसको फ्लेक्सिबल वर्क स्केड्यूल्स के तौर पर जाना जाता है और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस एग्जिस्ट करते हैं। पहला ऑप्शन इसमें जो है वो कंप्रेस्ड वर्क वीक का है, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है ये डिसाइड करना कि एम्प्लॉइज़ ने कितने दिन काम करना है और कितने आवर्स काम करना है। एक ही रिक्वायरमेंट है किसी भी जॉब के हवाले से। ट्रेडिशनली हम देखते हैं कि जॉब वीक जो है वो 6 डेज़ का होता है और उसमें मंडे टू सैटरडे लोग जॉब करते हैं। उनकी कोशिश ये होती है कि वो तकरीबन 40 टू 42 आवर्स काम करें, यानी 7 घंटे एक दिन में काम करें तो 6 दिन में 42 आवर्स, 42 घंटे काम करते हैं। अगर हम नई अप्रोचेस को देखें तो अल्टरनेटिव वर्क वीक स्केड्यूल्स में कंपनीज आहिस्ता-आहिस्ता इन वर्क डेज़ को कम कर रही है और सिंगल डे के ऊपर नंबर ऑफ आवर्स को इंक्रीज़ कर रही है। ये एक इंटरेस्टिंग टेक्नीक है। इसमें आपका जो है वीकेंड वो लॉन्ग हो जाता है, यानी सैटरडे और संडे मिल जाता है आपको ऑफ। एम्प्लॉइज़ के लिए आसानी हो जाती है अपनी फैमिली को, लाइफ को, एक्टिविटीज़ को टाइम दे सकते हैं जो कि वर्क से हटकर हों। थोड़ा रिलैक्स भी हो जाते हैं, वर्क की जो स्केड्यूल्स है, हेक्टिक स्केड्यूल्स, उससे उनको थोड़ा ऑफ मिल जाता है। ज़ाहिर है उसको रिक्रिएशन भी चाहिए, यानी उसमें घूमना-फिरना, एडवेंचर करनी है, फैमिली इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना है, तो एक अच्छा ऑप्शन साबित हो रहा है। तो कंप्रेस वीक फर्स्ट टेक्नीक है जिसमें हम नंबर ऑफ डेज़ एक वर्क में कम कर देते हैं, लेकिन हमने क्योंकि एवरेज 40-42 आवर्स को कंप्लीट करना है एक वीक में, तो हम नंबर ऑफ आवर्स इन अ सिंगल डे को बढ़ा देते हैं। यानी अगर वो 5 दिन काम करे 6 की बजाय, तो वो हर दिन 5 दिन में 8 घंटे काम करे तो 40 घंटे काम करेगा। यानी वो जो टोटल नंबर ऑफ आवर्स की एक एवरेज नंबर है 40 टू 42, वो अचीव हो जाता है 5 डेज़ में भी और इस तरह वो एक काम को अच्छे तरीके से मैनेज कर देता है। इसके बहुत सारे एडवांटेजेज़ हैं क्योंकि ये बहुत सारे कंट्रीज़ में पॉपुलर मेथड है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारी कंपनीज़, ऑर्गनाइज़ेशन 6 डेज़ की बजाय 5 डेज़ पे कन्वर्ट कर चुकी हैं। इवन स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ भी हम देख रहे हैं कि इस मॉडल की तरफ शिफ्ट कर चुकी हैं कि वो 6 डेज़ की बजाय 5 डेज़ में अपने वर्क वीक को मैनेज करती हैं। इससे एम्प्लॉइज़ थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, उनको थोड़ा ऑफ टाइम भी मिल जाता है। कुछ लोग वीकेंड पे अपनी डिग्रीज़ भी कंप्लीट कर रहे होते हैं, इसलिए उनको इससे एडवांटेज होता है। सिमिलरली हम देखते हैं कि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल्स में, ये अल्टरनेटिव टेक्निक्स हैं। एक उसमें ऑप्शन जो कि कंप्रेस्ड वर्क वीक से थोड़ा-सा डिफरेंट है, उसी अप्रोच के साथ है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी और एम्प्लॉइज़ को एम्पल टाइम, ऑफ टाइम मिलने की बात है ताकि वर्क लाइफ
के दरमियान एक बैलेंस क्रिएट कर सकें। इसका नाम है फ्लेक्सी टाइम। ये फ्लेक्सी टाइमिंग में हम अलाउ करते हैं वर्कर्स को वो अपने वर्किंग आवर्स को खुद पिक एंड चूज कर सकें। इसमें नंबर ऑफ डेज को हम कम नहीं करते, लेकिन जो स्केड्यूल बने हुए हैं वर्क आवर्स के, इसमें एम्प्लॉइज को अलाउ कर देते हैं कि वो कोई भी शिफ्ट टेकअप कर ले। मोस्टली ये वहाँ ज़्यादा पॉपुलर है जहाँ शिफ्ट्स में काम होता है, और यूजली जहाँ सारा दिन काम चलता है, यानी 24 घंटे भी काम चलता है, जैसे कि हमारे यहाँ टेक्सटाइल मिल्स में, या फिर हमारे यहाँ यूजली पावर प्लांट्स के ऊपर अनइंटरप्टेड वर्क चलता रहता है। फर्टिलाइजर कंपनीज, वहाँ भी ये एक्टिविटीज होती है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो शायद उसमें 8 8 आवर्स की 3 शिफ्ट्स बन जाती हैं। और उसमें अगर हम एम्प्लॉइज को अलाउ करें कि मॉर्निंग या नून या लेट इवनिंग की शिफ्ट्स में काम करना चाहें, तो ये इसके ऊपर है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो एक दिन सुबह आकर कहे कि आज मैं नहीं आ रहा, आज मैं शाम की शिफ्ट में आऊँगा। ये एक्टिविटीज़ कोऑर्डिनेटेड होती हैं, लेकिन हम उसकी कंसेंट से, एम्प्लॉइज़ की कंसेंट से पूछने के बाद इनको डिसाइड कर लेते हैं। और अक्सर कंपनीज़ इसमें एक कोर पीरियड भी डिफाइन कर देती है। कोर पीरियड वो पीरियड होता है, टाइम होता है दिन में या डेज़ में, कि जिसमें एम्प्लॉइज़ का होना वहाँ ज़रूरी है। ताकि वो कोऑर्डिनेशन जो एम्प्लॉइज़ के दरमियान या आपस में जो एक्सचेंज है इन्फॉर्मेशन का, मनी का एक्सचेंज, आइटम्स की डिस्कशन, ये कर सकें। तो लोग पूछ रहे थे कि अगर ये सेपरेट-सेपरेट काम कर रहे थे लोग, तो आपस में उनके दरमियान डीलिंग कैसी होती होगी? इस तरह कन्फ्यूजन क्रिएट तो नहीं होती? तो हम देख रहे हैं कि कहीं न कहीं वो आपस में भी कोऑर्डिनेट करने के लिए इकट्ठे होते हैं। और कोर पीरियड वो टाइम स्लॉट है जिसमें वो इकट्ठे होते हैं, और ओवरलैप होता है थोड़ा-सा, जिसमें वो एक-दूसरे के साथ जितनी भी कोऑर्डिनेशन है ज़रूरी, वो मैनेज कर लेते हैं। जब से फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स आए हैं, तो हम देख रहे हैं कि इसका बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट आ रहा है, और बहुत सारी कंपनीज़ को यूज़ कर रही हैं एज़ एन ऑप्शन, जहाँ वो अलाउ करती हैं वर्कर्स को अपने टाइम को पिक एंड चूज़ करने में। तो हम देख रहे हैं कि वहाँ एब्सेंटिज़्म, यानी काम पर एब्सेंट होने की जो रेशियो है कम हो गई, और लोगों में थकावट कम हो गई, बिकॉज़ वो बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं। बहुत पॉपुलर है यूरोप में, क्योंकि अगर हस्बैंड भी जॉब कर रहा है, वाइफ़ भी जॉब कर रही है, तो हस्बैंड मॉर्निंग की शिफ्ट में काम कर लेता है, वाइफ़ को इवनिंग की शिफ्ट में जॉब मिल जाती है। दोनों हेल्पिंग हैंड है, तो जो बच्चों की टेक केयर है वो अल्टरनेटिव आवर्स में वो कर सकते हैं। फैमिली को अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, यानी फैमिली की मैनेजमेंट अच्छी होती है। सेम इन द केस जो लोग डिग्रीज़ भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं पार्ट टाइम, तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, और कंपनीज़ आपको अलाउ करती हैं कि आप पार्ट टाइम जॉब्स कर सकें। और एक एम्प्लॉयमेंट के हवाले से भी एक अच्छा ऑप्शन कंपनीज़ को नज़र आता है। कंपनी जब से ये अडॉप्ट करना शुरू किया है, तो कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। टैलेंटेड लोग उसको जॉइन कर रहे हैं, जहाँ उनको आसानी है कि वो अपनी फैमिली लाइफ और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ भी जॉब को साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर सकें। देखें, फ्लेक्सिबल स्केड्यूल्स के बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं। कंपनी पिक एंड चूज़ कर सकती है स्केड्यूल के हवाले से। इसमें हम डे वाइज़ स्केड्यूल भी बना सकते हैं। फर्स्ट 3 डेज़ में कोई काम करे, और लास्ट 3 डेज़ में कोई और काम करे, और 1 डे में वो दोनों ओवरलैप कर जाएँ, तो एक पॉसिबिलिटी एग्ज़िस्ट करती है। कहीं न कहीं कंपनी नंबर ऑफ आवर्स भी पूरे कर लेती है, और कहीं उसमें रिलैक्सेशन भी दे देती है। पहले 2 ऑप्शन में आप देख रहे हैं 40 आवर्स पर वीक की पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। जबकि तीसरे और चौथे ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि 36 और 32 आवर्स की वीक की भी बात हो रही है। वैसे भी दुनिया में एक ट्रेंड ये साबित हो रहा है, एक मूवमेंट चल रही है कि बहुत ज़्यादा आवर्स की बजाय प्रोडक्टिव आवर्स पे फ़ोकस किया जाए, जिससे एम्प्लॉइज़ की प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम होती है। उनको बाउंड करना कंपनी में, ऑफ़िस में ज़रूरी नहीं है, बस उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए प्रोडक्टिव आवर्स इस्तेमाल किए जाने चाहिए। थोड़े भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा बंडल ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ नज़र आ रही हैं एम्प्लॉइज़ के लिए, वो पिक एंड चूज़ कर सकते हैं डिफरेंट स्केड्यूल्स के अंदर, जिसमें कोर पीरियड भी डिफाइन हो सकता है और नहीं भी हो सकता, कि उन्होंने आवर्स में स्टे करना है या ऑफ लेना है। कब अपनी इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री ये वेरी कर सकता है। बड़ा इंटरेस्टिंग मॉडल है। शायद आप ये आपकी नॉलेज में होगा, जो ऑन साइट काम करते हैं, ड्रिलिंग की कंपनीज़ लाइक ऑयल ड्रिलिंग वगैरह, वहाँ वो अक्सर ऐसा होता है कि 14 कंसेक्टिव डेज़ स्टे करते हैं, साइट पे ही रहते हैं, फिर वो 10 टू 12 डेज़ का ऑफ ले लेते हैं। फिर वो दोबारा 14 टू 15 डेज़ काम करते हैं, और तीसरा 10 टू 12 डेज़ ऑफ ले लेते हैं। तो ये भी हम समझते हैं कि फ्लेक्सिबल टाइमिंग के हवाले से एक ऑप्शन है। कंपनी आपके सामने आ रही है, केस है, छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है। बहुत मशहूर अकाउंटिंग फर्म है यूनाइटेड स्टेट्स की, अर्न्स्ट एंड यंग। इसका जो कल्चर है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। फ्लेक्सी टाइमिंग, कंप्रेस्ड वर्क वीक, इसका इस्तेमाल किया गया है। जबकि क्वालिटी के हिसाब से कंपनी यूनाइटेड स्टेट्स में
की सर्विसेज के हवाले से जानी जाती है। तो ये एक मिसकंसेप्शन है कि फ्लेक्सिबल वर्क और कंप्रेस्ड वर्क फिक्स एम्प्लॉइज की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है और वहाँ क्वालिटी के इश्यूज आ जाते हैं। इस कंपनी के हिसाब से तो ऐसा नहीं है। ये अलाउ करते हैं एम्प्लॉइज को कि वो अपने वर्क आवर्स खुद से डिसाइड करें, वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं। उनको तो वहाँ एक पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल की सर्विसेज रिक्वायर्ड है एम्प्लॉइज, और वो उनको अलाउ करते हैं कि खुद से अपने वर्क कंडीशंस को मैनेज करें। और साबित हो गया है कि ऐसा करने से एम्प्लॉइज जो हैं एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट, फ्री इन्वायरमेंट फील करते हैं। अपनी प्रोडक्टिविटी और सेटिस्फेक्शन के हवाले से सबसे ज़्यादा हाई रैंक करते हैं इस कंपनी को। एक्सट्रीमली लॉयल है ये वर्कफोर्स, और प्रोडक्टिविटी के लिहाज से और क्वालिटी के लिहाज से इसको बेहतरीन अवार्ड्स भी मिले। ये बहुत सारी एग्जाम्पल हैं जिसके अंदर अल्टरनेटिव वर्क डिज़ाइन जो है बहुत ही पॉपुलर और सक्सेसफुल स्टोरीज के तौर पर सामने आई। इसके अंदर दो और ऑप्शन भी हमारे पास आ रहे हैं। पहले दो ऑप्शन हमने देखे। पहला ऑप्शन था कंप्रेस वर्क वीक, दूसरा ऑप्शन था इसमें फ्लेक्सिबल टाइमिंग, तीसरा ऑप्शन इसके अंदर जॉब शेयरिंग भी है, यानी दो लोग या दो से ज्यादा लोग एक ही जॉब को शेयर करें। और इसमें एडवांटेज ये है कि खास तौर पर जैसे मैं कह रहा था कि शिफ्ट्स हो मॉर्निंग और इवनिंग की, तो उसमें मॉर्निंग में लोग काम कर सकते हैं और फिर वो सेकंड शिफ्ट में किसी और पर्सन को भी हायर कर सकती है कंपनी, वो भी उसी जॉब के, एक ही जॉब के अंदर दो लोग काम कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा है क्योंकि इसमें से पार्ट टाइमर्स को बड़ा हेल्प मिलती है कि पार्ट टाइमर्स जो चाहे शिफ्ट पिकअप कर लें मॉर्निंग की या इवनिंग की। तो जॉब शेयरिंग एक अच्छा ऑप्शन है जिसके अंदर हम हो सकता है कि फर्स्ट 2 डेज 3 डेज कोई जॉब कर ले और लास्ट 3 डेज में कोई जॉब करे। जाहिर है इसमें complexity ज़्यादा है, उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है, एक दूसरे के साथ हेल्प और फैसिलिटेशन की एटीट्यूड होना ज़रूरी है। इस लिहाज से ये ज़्यादा मॉडल है, लेकिन ये काफ़ी पॉपुलर मॉडल है, वर्केबल मॉडल है, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ शिफ्ट कर रही हैं, और ये पार्ट टाइमर्स को बहुत ज़्यादा सूट करता है। हमने देखा है यूनाइटेड स्टेट्स में और यूरोप में लोग जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। यंगस्टर्स में बहुत पॉपुलर है, यानी अगर ये 17-18 ईयर्स की एज में वो जॉब में जाना चाहता है और चला जाता है, साथ साथ अपनी एजुकेशन को भी कंटिन्यू करता है, साथ साथ पार्ट टाइम जॉब्स में जाता है, तो जॉब शेयरिंग एक वाइबल ऑप्शन है, एक यानी एक फीजिबल ऑप्शन है उनके लिए, वो उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। फाइनली बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा लास्ट 2 ईयर्स में, कंडीशन की वजह से भी, पैंडेमिक की वजह से भी। हम देख रहे हैं 2020 21 में टेली कम्यूटिंग यानी टेली वर्किंग के अलावा कोई और ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं करता। खास तौर पर इसका दूसरा नाम है वर्क फ्रॉम होम, यानी लोग घरों से बैठकर काम कर रहे थे। इसमें हम कंप्यूटर्स, नेटवर्क्स, कम्युनिकेशन की जो टेक्नोलॉजीज हैं इसका इस्तेमाल देखते हैं। इसमें लोग घर से बैठकर एक्टिविटी करते हैं जो यूजुअली पहले हुआ करती थी। ये उन jobs को करते हैं टेलीवर्किंग जिसके अंदर इंडिपेंडेंट होकर काम किया जा सके, जिसमें इंफॉर्मेशन बेस्ड एक्टिविटीज हों, फिजिकल इन्वॉल्वमेंट ना हो। हाँ, बहुत सारी ऐसी फिजिकल इन्वॉल्वमेंट वाली एक्टिविटीज हैं जिसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन भी होता है, और हम देख रहे हैं इस दौरान में ज़ूम और मीट इस तरह के जो एप्लीकेशंस हैं इनकी मदद से भी हम ये रिप्लेसमेंट फाइंड कर ली हमने कि हम टेली कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी भी यूज़ कर रहे हैं, इसमें वीडियो एक्सचेंज भी नज़र आ रहा है। बहुत सारी जगहों पर हम वो जॉब भी कर पा रहे हैं जिसके अंदर फेस टू फेस कस्टमर से डीलिंग करने के हवाले से, या फिर ट्रेनिंग के ऑप्शंस के हवाले से बहुत सारे लोग जो हैं टेली वर्किंग की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। एक बहुत ही फीजिबल ऑप्शन है, खासतौर पर कॉस्ट सेविंग के हवाले से। हम फिजिकल डिमांड्स जो हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, ऑफिसेस की, इसको बहुत सारी कंपनीज मीट कर नहीं कर पा रही हैं। और फिर जो ग्लोबल कंपनीज हैं खास तौर पे जो पूरी दुनिया में फैली हुई हैं, उनको ये टेली वर्किंग का ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा सूट करता है। ये भी एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है क्योंकि आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़ती, आपको ऑफिस में नहीं जाना पड़ता। लेकिन इसको खास किस्म के लोग ही कर सकते हैं जो कि इंडिपेंडेंट हों, टेक्नोलॉजिकली स्किलफुल हों, और उनको ये प्रॉब्लम ना हो कि उनको फिजिकल गाइडेंस की ज़रूरत हो। इसलिए फ्रेश लोगों को इतना सूट नहीं करता। जो लोग मीडियम टू हाई लेवल की एक्सपीरियंसेस हासिल कर चुके हों, उनको ये ऑप्शन ज़्यादा सूट करता है। आज हमने देखा कि कंपनीज बहुत सारे अल्टरनेटिव जॉब डिज़ाइंस के थ्रू एम्प्लॉइज़ को एंगेज कर सकती हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं कि वो ट्रेडिशनल वर्क ऑफिस आवर्स की बजाय अल्टरनेटिव वर्क ऑफिस आवर्स और डिज़ाइंस को अडॉप्ट कर सकती हैं। टेली वर्किंग ऐसा लगता है कि फ्यूचर में तेज़ी से ग्रो करेगा। वर्क फ्रॉम होम विल बिकम अ प्रैक्टिस, यानी लोग फॉलो कर रहे होंगे,
और हमने देखा है कि पैंडेमिक में तो इसके अलावा कोई और ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं करता था। अ, इस लिहाज से ये अल्लाह से दुआ की जा सकती है कि पैंडेमिक में हालात बेहतर हों, लेकिन आने वाले 4-5 ईयर्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि शायद पैंडेमिक इतनी आसानी से, कोविड इतनी आसानी से, वायरस इतनी आसानी से जाने वाले नहीं हैं। इस सूरत में जो आने वाली वर्क फोर्स है, उसको अपने आप को चेंज करना होगा, अडैप्ट करना होगा इन हालात के हिसाब से, और शायद टेली वर्किंग एक बहुत ही फिजिबल ऑप्शन बनता है। इस लिहाज से हमने बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर कंप्लीट किया, और हम ये देख रहे थे कि इसमें एनालिसिस के साथ-साथ हम डिज़ाइन को कैसे टेकअप करें ताकि 21st सेंचुरी की ऑर्गेनाइजेशंस की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। हमने देखा कि ट्रेडिशनल जॉब डिज़ाइन के साथ-साथ कंपनीज़ अल्टरनेटिव जॉब डिज़ाइन की तरफ आ रही हैं, और जॉब शेयरिंग और जॉब को टेलीवर्क के थ्रू और फ्लेक्सी टाइम और कॉम्प्लेक्स वर्क के थ्रू इसमें मोटिवेशन को बढ़ाया जा सकता है, लोगों को एट ईज़ रखा जा सकता है, और उसमें फ्यूचर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। होपफुली जॉब डिज़ाइन को आप समझ पाएँगे। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के हवाले से डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे।